इस बार हम जानने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट क्या होती है पाइथन में, देन हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन में, देन उसके कुछ ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे, बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज द म्यूटेबल और चेंजेबल ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। ईच एलिमेंट्स और वैल्यू दैट इज इनसाइड ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड एन आइटम। इसका मतलब होता है जो लिस्ट होती है डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में, जो कि म्यूटेबल और चेंजेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है इसके वैल्यू को चेंज करते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और चेंजेबल है वैल्यू को चेंज करते हैं। इसमें वैल्यू को डिलीट और इंसर्ट दोनों करते हैं, इसमें वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस ऑफ एलिमेंट्स को हम एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। इच एलिमेंट और वैल्यू दैट इज इनसाइड ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड आइटम। जितने भी एलिमेंट्स हमारे लिस्ट में होते हैं उन्हें आइटम्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके का डेटा होता है। जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा हो सकता है। देन सबसे पहले हम अब डिफाइन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट वन, ठीक है। इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर मैं इसका टाइप पता करूँ, प्रिंट टाइप लिस्ट वन, देन अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर क्लास में आ रहा है लिस्ट, ठीक है। देन अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट एंड देन पैरेंथेसिस। एंड अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर फिर भी लिस्ट दिखा रहा है, क्योंकि इसकी मदद से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उसे कॉमा की मदद से सेपरेट करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं। तो पहले हम लेते हैं 12, 13, 78, 5, 0 एंड 46। अब हम इसे प्रिंट भी करा लेते हैं। इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट। देन हम लिस्ट वन को प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। देन अब हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रिंट किया था उसका टाइप, देन यहाँ पर उसका टाइप प्रिंट हो गया। देन हमारी वैल्यूज़ जो भी इसमें हमारी लिस्ट में वो प्रिंट होकर आ गई है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन इन लिस्ट, दैट इज सॉर्टिंग, दैट इज सॉर्ट। अब हम इसमें वैल्यूज़ को सॉर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन हमारा सॉर्ट करना। तो अगर इस लिस्ट वन में अगर हमें सॉर्ट करना है, इस लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, सबसे लिखेंगे लिस्ट वन, क्योंकि हम लिस्ट वन में से सॉर्ट करते हैं, एक डॉट लगाएंगे। देन हम यहाँ पर लगाएंगे सॉर्ट, सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है पाइथन में। देन हम अब प्रिंट कर देंगे हमारी लिस्ट वन को, लिस्ट वन प्रिंट कर देंगे। तो हम चाहते हैं लिस्ट वन को प्रिंट करना। देन हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पहले जो हमारी लिस्ट थी वो प्रिंट होकर आ गई है। देन जब ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हुई, देन यहाँ पर आ गई, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे सॉर्ट करते हैं। देन हमारा जो अगला है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब लेंथ फाइंड करने के लिए अगर हमें हमारी जो लिस्ट है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट है, नाम हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं लेंथ फंक्शन, देन उसके बाद में लिस्ट वन। अब हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ए नाम के वेरिएबल में हम उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। देन हम प्रिंट करेंगे ए को, प्रिंट ए। अब अगर हम ए को प्रिंट कराते हैं, देन जो इसकी जो लेंथ है, लिस्ट फर्स्ट की जो लेंथ है वो ए के अंदर आ गई है। देन अब हम उसे प्रिंट करेंगे। इसकी लेंथ है 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो इसमें 6 एलिमेंट्स है, इसलिए इसकी लेंथ है 6। इसकी लेंथ हो चुकी है। इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हो मैं बता चुका हूँ। अब एलिमेंट को ऐड करना, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना। एलिमेंट को ऐड करने के लिए हमारे पास तीन ऑपरेशंस होते हैं, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। अपेंड अपेंड कैसे करते हैं, अपेंड वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्ट वन, देन डॉट, देन हमें क्या करना है, अपेंड करना है। तो हम लिखेंगे अपेंड। अपेंड लिखने के बाद में हम इसके अंदर हमको जो भी ऐड करना है, मान लो मुझे इसके अंदर एक स्ट्रिंग ऐड करनी है, उस स्ट्रिंग के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ राहुल, ठीक है। मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ, देन मैं अपेंड लगाऊंगा। अब इसे जब मैं रन करूँगा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन अब मुझे प्रिंट कराना है उसे, देन मैं लिस्ट वन को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, देन यहाँ पर अब हमारे पास राहुल नाम से जो हमने लिया था वो अपेंड हुआ, यानी कि ऐड हुआ है, ठीक है। इसे करते हैं अपेंड। अब आता है यहाँ पर हमने ली है लिस्ट टू, जिसके अंदर हमने स्टोर की है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स हम स्टोर करते हैं, एक करते हैं हम, एक नाम करते हैं अंकुश नाम से, एक करते हैं हम कोई नंबर कर लेते हैं 10, और हम कर लेते हैं एक फ्लोट टाइप से 20.5। अब हम ये चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए, मतलब कि इसके अंदर इसकी वैल्यू को ऐड किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, बड़ा किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले लिस्ट वन के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिस्ट टू को एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है। देन अब हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर जो हुआ है, क्लास हमारे पास लिस्ट है, देन ये हमारे पास, अच्छा हमने प्रिंट नहीं कराया, हम इसे प्रिंट करा देते हैं। लिस्ट वन को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब अगर हम इसे प्रिंट कराएं, देन यहाँ पर ये हमारा ऊपर पहले लिस्ट, देन हमने उसके अंदर राहुल को अपेंड किया, देन अब हमने उसे एक्सटेंड किया हमने, देन ये राहुल का हमारा जैसा था, देन जो हमारी सेकंड लिस्ट ये हमारे उसके अंदर एक्सटेंड हुई है, ठीक है। अब आता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब भी ऐड करना होता है, लेकिन अगर हमें किसी इंडेक्स में अगर उससे ऐड कराना है तो फिर हमें उसकी ज़रूरत होती है।
अगर मान लो मुझे इसके अंदर ये जो हमारी लिस्ट 1 है इसका मुझे फर्स्ट इंडेक्स पर, फर्स्ट इंडेक्स नहीं ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, मैं चाहता हूँ कि इसके जो सेकंड इंडेक्स है यानी कि ये वाला इंडेक्स 78, ये इसकी जगह पर ये पीछे खिसक जाए और इसकी जगह पर कोई दूसरी वैल्यू आ जाए, देन मैं यूज करूँगा इंसर्ट। तो इसे यूज करने के लिए बेसिकली हम लिखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट नहीं लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट, देन डॉट, देन हम करेंगे इंसर्ट, ठीक है, देन किस पोजीशन में चाहिए, अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मतलब 13 कोमा, अब मैं क्या रखना चाहता हूँ वहाँ पर, तो मैं एक स्ट्रिंग रखना चाहता हूँ वहाँ पर, स्ट्रिंग में रखना चाहता हूँ एक मनीष नाम से रखना चाहता हूँ, मनीष नाम से मैं स्ट्रिंग रख देता हूँ वहाँ पर, देन इसे रन करते हैं। रन होने के बाद भी इसका आंसर हमने प्रिंट नहीं करा, प्रिंट लिस्ट फर्स्ट, हमने यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन थी हमारी, जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर जहाँ पर 13 था वहाँ पर हमने क्या किया, इंसर्ट किया, किसे, मनीष नाम की स्ट्रिंग को इंसर्ट किया, ठीक है, इस प्रकार से हम इंसर्ट कर दे। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह अगर 0 कर दूँ तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है, और ये सब पीछे खिसक जाएगा। देन अब आता है पॉप ऑपरेशन। पॉप मतलब डिलीट करना, किसी भी अगर हमें किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है देन हम पॉप ऑपरेशन का यूज करते हैं। इसी कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट फर्स्ट जो भी हमारा वेरिएबल जिसके अंदर हमने लिस्ट को स्टोर कराया था, लिस्ट नाम का वेरिएबल जो भी है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट पॉप, देन पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स। अगर इंडेक्स हम 0 को डिलीट करना है तो देन 0 लिखेंगे, 1 को डिलीट करना है 1 लिखेंगे, 2 को डिलीट करना है 2 3 4 5, जैसे जितने जिस एलिमेंट को चाहे उस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ फर्स्ट 0 पर जो भी 0 इंडेक्स पर जो भी है उसे डिलीट कर दो। देन यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं लिस्ट फर्स्ट को, अब हम इसे कराते हैं रन, देन यहाँ पर जो 12 था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से 0 को हटा दूँ, देन अब अगर इसे रन करूँ तो यहाँ पर उसने बाय डिफॉल्ट पीछे की वैल्यू को डिलीट कर दिया, ये हमेशा पीछे की वैल्यू को डिलीट कर देता है अगर हम उसके अंदर कोई भी इंडेक्स नहीं देते हैं तो, ठीक है। अब हम करते हैं रिवर्स, अब हमें ये जो हमने दिया है देन हम इसे रिवर्स करना चाहते हैं। सिंपल है, हम कुछ नहीं करेंगे, लिस्ट 1 लिखेंगे, देन डॉट, देन रिवर्स, देन उसके बाद में हम लिस्ट फर्स्ट को प्रिंट कर देंगे, देन इसे रन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट रिवर्स होकर आ गई है। इस प्रकार से हम रिवर्स करते हैं। हम क्या करेंगे, लिस्ट हमने लिस्ट 2 बनाई है, इस लिस्ट जो लिस्ट 1 है हम इसके अंदर लिस्ट 2 के अंदर से कॉपी करेंगे, मतलब लिस्ट 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे लिस्ट 2 में आ जाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे लिखेंगे लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1, ठीक है, देन हम लिखेंगे डॉट कॉपी, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे लिस्ट 2 को, हम लिस्ट 2 को प्रिंट कराना चाहते हैं। देन अगर हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पर हमारी लिस्ट 2 प्रिंट होकर आ गई है और यहाँ पर हमारी लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 एंड देन लिस्ट 1। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सेट के बारे में जानेंगे, सेट इन पाइथन, ठीक है।